हेलो गाइज, आज हम अकाउंट का एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो रिलेटेड है एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड। तो इसके अंदर हम आज करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्री। आई होप जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट एंट्री है हमारी बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट होता क्या है कि जैसे कि हमने कोई भी माल सेल किया, 10,000 का मान लीजिए, 10,000 का माल हमने सेल किया, जिसमें से हमें 8,000 रुपीज़ क्या हो जाते हैं, रिसीव हो जाते हैं, बट 2,000 रुपीज़ हमें क्या रिसीव नहीं होते हैं, जो हमारे एक बैड डेट्स हो जाते हैं। वही हमारे 2,000 रुपीज़ जो कुछ समय बाद हमें क्या होते हैं, कुछ टाइम के बाद हमें वो रिकवर होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। तो उसकी एंट्री क्या होती है, जैसे कि हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रिसीव्ड ₹2,000 फ्रॉम श्याम विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। सॉरी, ये BED, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये आएगा यहाँ पर बैड डेट्स। इन द प्रीवियस ईयर, जो हमें प्रीवियस ईयर में जो बैड डेट्स थे हमारे रिकवर्ड हुए हैं ₹2,000 फ्रॉम श्याम से रिकवर्ड हुए। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, हमें क्या मिला, हमें कैश रिसीव हुआ। तो कैश रिसीव हुआ तो क्या एंट्री होती है उसकी, कैश जो हमारे पास आया है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एंट्री होगी इसकी कैश अकाउंट 2,000 टू क्रेडिट करेंगे जो हमने लास्ट ईयर क्या किया था उनको। लास्ट ईयर हमने क्या किया था उसको, लास्ट ईयर हमने किया था जो हमारे बैड डेट्स थे, जो बैड डेट्स हमें रिकवर्ड हुए हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड 2,000। तो बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री हम इस टाइप से करते हैं। नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, आउटस्टैंडिंग को हम एक्सप्लेन इस टाइप से करेंगे कि जैसे कि हमारे बिजनेस में कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनकी पेमेंट हम किसी रीज़न से उस अकाउंटिंग पीरियड के समाप्त होने के बाद भी हम नहीं करते हैं, तो वो एक हमारी ड्यू हो जाती है। तो वो जब हमारी ड्यू होती है तो उनको हम क्या करते हैं, जो ऐसे व्यय होते हैं जिनको हमें करंट ईयर में हमें पेमेंट करनी थी बट वो पेमेंट हो नहीं पाई, तो हमारी वो आउटस्टैंडिंग हो जाती है। और जब आउटस्टैंडिंग होता है तो आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या करते हैं हम जैसे एक एग्जांपल लीजिए, मान लो कोई एम्प्लॉई है, उसको हम 1,000 रुपीज़ हम पर मंथ पे करते हैं सैलरी, और 31 दिसंबर तक हमें क्या करना है, 11 महीने का हमें क्या करना है, उसको 11,000 रुपये सैलरी बनी हमारी। तो क्या करेंगे हम, दिसंबर माह का जो हमारा 1,000 जो रुपीज़ है हमारा सैलरी, वो हमने क्या किया, उसको पेमेंट नहीं की, तो वो क्या कहलाएगी हमारी आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग में सैलरी हम जो आउटस्टैंडिंग जो सैलरी होती है उसकी एंट्रीज हम करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्रेडिट होती है, तो इसकी एंट्री हमारी होगी सैलरी ड्यू टू क्लर्क ₹5,000। तो जो क्लर्क की जो सैलरी थी वो हमारी ड्यू है, तो करेंगे हम सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने से हमारी 5,000 से। सैलरी क्या हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट होता है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, प्री मतलब जो नेम से ही डिफाइन है, प्री मतलब पहले, कि कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होते हैं बट उनकी जो पेमेंट है हम एडवांस में कर देते हैं।
तो उनको क्या बोलेंगे हम, प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलेंगे। और इन जो एक्सपेंसेस का जो प्रॉफिट होता है वो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर मतलब उठाते हैं उसका प्रॉफिट। जैसे 1 अप्रैल 1993 को हमने जो एक वर्ष के लिए 1200 रुपये का, जैसे कि हमने कोई भी बीमा प्रीमियम चुकाया एक वर्ष के लिए, तो क्या करेंगे हम, वो हमने पहले ही चुका दिया पूरे वर्ष का, तो क्या हो जाएगा हमारा, वो प्रीपेड हो जाएगा। तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस हुआ तो क्या हुआ, डेबिट आएगा। और हमने क्या पेमेंट करा है, कैश पेमेंट किया, तो कैश पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट। ऐसे ही है, जैसे रेंट पेड दिस ईयर ₹1000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। जो हमने रेंट जो पे किया था, वो रेंट क्या पे कर दिया हमने, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, बट हमने पेमेंट कब कर दी, उसको पहले ही पेमेंट कर दी है। तो उसकी एंट्रीज क्या होगी, प्रीपेड रेंट अकाउंट टू रेंट अकाउंट, प्रीपेड, क्योंकि खर्चा है ना हमारा ये, लेकिन प्रॉफिट इसका नेक्स्ट ईयर मिलेगा। प्रीपेड अकाउंट टू रेंट अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट टू 1000, और ये भी हमारा 1000। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद में क्या होता है, जो हमारी एसेट्स होती है उनका जो प्राइस होता है उसमें क्या होती है, एक कॉन्टिन्यूस क्या हो जाते हैं, कमी आने लग जाती है, जिसको हम डेप्रीशिएशन कहते हैं। क्योंकि जिस चीज़ को हम यूटिलाइज करेंगे तो उसकी जो हमारी यूजफुल लाइफ है उस लाइफ में कमी तो होगी, क्योंकि एक टाइम के बाद उसकी लाइफ क्या हो जाती है, कम हो जाती है किसी भी एसेट्स की। तो क्या होता है, हमारा एक बिजनेस का एक्सपेंसेस होता है, जिसको हम क्या करते हैं, कैश में पेमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या नॉमिनल अकाउंट होता है, जो हमारी क्या होती है, एक तरह से लॉस होता है। और इसलिए इसको हम क्या करते हैं, डेप्रीशिएशन को डेबिट करते हैं, और एसेट्स का जो अकाउंट होता है उसको क्रेडिट करते हैं। क्योंकि उसके क्या होते हैं, उसकी प्राइस में जब कमी होती है, डिवेल्युएट होती है वो, तो उसकी एंट्री को हम क्रेडिट करते हैं। जब हमारी एसेट्स इंक्रीमेंट होती है तो उसको क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होगी, 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹5000। जो एक फर्नीचर की कॉस्टिंग क्या थी, 5000 थी, बट उस पर डेप्रिसिएशन क्या है हमारा, 10% है। तो उसकी एंट्रीज हो जाएगी, जो 5000 जो कॉस्ट है उसके ऊपर 10%, तो इसका 5000 का 10% क्या होगा, 100, क्या हो जाएगा, 500। तो एंट्री क्या करेंगे हम, डेप्रीशिएशन क्या है हमारा, खर्चा है, लॉस है, तो लॉस क्या होगा, डेबिट होगा, डेप्रीशिएशन अकाउंट। और 2 हमारी कॉस्ट किसकी कम हुई, फर्नीचर की, तो 2 फर्नीचर 500। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है कि जब हम कोई भी बिजनेस को रनर अप करते हैं, तो बिजनेस को रन अप करने के लिए हमें कैपिटल की नीड होती है, और जो उस कैपिटल की जो हम कैपिटल लगाते हैं उस कैपिटल पर हम जो इंटरेस्ट देते हैं, तो वो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, जो हम कैपिटल पर जो इंटरेस्ट देंगे वो क्या होता है, बिजनेस के लिए क्या होता है, एक तरह से लॉस ही होता है, क्योंकि बिजनेस से जाता है वो, तो वो नॉमिनल अकाउंट में होता है। तो इंटरेस्ट क्या होगा हमारा, एक्सपेंस होगा, तो उसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2। क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे हम कैपिटल को क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि जब कैपिटल पर जब हम इंटरेस्ट देंगे तो जो कैपिटल की जो अमाउंट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और जो कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 1 लाख पर हमें क्या देना है, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹1 लाख। तो क्या करेंगे हम इसमें, 1 लाख पर इंटरेस्ट देना हमें 12%, तो 1 लाख का 12% क्या होगा, 12000। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करेंगे,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता क्या है कि यदि जो एक कोई फर्म होती है जो क्या करती है, कैपिटल पर इंटरेस्ट देती है, तो क्या करती है वो व्यवसाय के जो स्वामी होता है उसके द्वारा जो ड्राइंग होती है उस पर भी ब्याज वसूल करते हैं। हमें अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट देते हैं तो जो अगर कोई भी ओनर है वो उस बिजनेस से अगर पैसे निकालता है, ड्राइंग आहरण करता है मतलब, तो उस पर भी क्या करते हैं हम, ब्याज वसूलते हैं। तो ऐसा जो इंटरेस्ट होता है वो ओनर के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और बिजनेस के लिए प्रॉफिट होता है, क्योंकि ओनर को देना होगा ये। तो जो आहरण पर जो ब्याज लगेगा ड्राइंग पर, तो वो क्या होता है, ओनर के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, बट वो बिजनेस में आता है तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो ड्राइंग अकाउंट क्या होगा, एक्सपेंसेस। तो ड्राइंग अकाउंट को क्या करेंगे हम, डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, जो ड्राइंग आ रहा है इंटरेस्ट वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हम इसकी एंट्री करेंगे, ड्राइंग अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट बिजनेस के पास आ रहा है तो बिजनेस के पास आएगा तो वो बिजनेस का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ड्राइंग अकाउंट क्या था हमारा, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ₹800, तो 800, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 800। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।